अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट्स। आज की इस लेक्चर में हम स्टडी करने जा रहे हैं 10th क्लास मैथमेटिक्स साइंस ग्रुप की। तो इसका चैप्टर नंबर 1 हमारे पास है जी, क्वाड्रेटिक इक्वेशंस। इस एक्सरसाइज को 1.1 को सोल्व करने से पहले उसका जो बेसिक कॉन्सेप्ट है क्वाड्रेटिक इक्वेशन का वो हम देख लेते हैं। क्वाड्रेटिक इक्वेशन होती क्या है? An equation which contains the square of the unknown variable quantity। ऐसी इक्वेशन जिसमें हमारे पास कोई भी अननोन वेरिएबल हो, उसका स्केयर हो, बट नो हायर पावर, लेकिन स्केयर से पावर हायर ना हो, इज कॉल्ड अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन और एन इक्वेशन ऑफ द सेकंड डिग्री। तो उसको हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन बोलते हैं, या फिर उसका दूसरा नाम है जी सेकंड डिग्री इक्वेशन भी उसको बोलते हैं। तो ये हो गई क्वाड्रेटिक इक्वेशंस की डेफिनेशन। तो उम्मीद है कि आपको क्वाड्रेटिक इक्वेशन की डेफिनेशन समझ आ गई होगी। अब नेक्स्ट है जी, अ सेकंड डिग्री इक्वेशन इन वन वेरिएबल एक्स ऑफ द फॉर्म। अब जो सेकंड डिग्री इक्वेशन है उसमें जो वेरिएबल एक्स होगा इस फॉर्म में होगा ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू ज़ीरो, वेयर ए डज नॉट इक्वल टू ज़ीरो। ए ज़ीरो के इक्वल नहीं होगा। अगर ए ज़ीरो के इक्वल आ गया तो समझ लो वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं होगी। एंड ए बी सी आर रियल नंबर्स, ए बी सी कोई भी रियल नंबर्स होंगे, इज कॉल्ड द जनरल और स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो ये जो ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू ज़ीरो है, ये हमारे पास जनरल फॉर्म, या इसको हम बोलते हैं स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो ये इंपॉर्टेंट चीज़ है। एमसीक्यूज में भी बार बार ये पूछा जाता है कि स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या है, तो आपने बता देना है ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू ज़ीरो। अच्छा, इसी तरह से अगर हमारे पास कोई इक्वेशन है क्वाड्रेटिक इक्वेशन, तो ये तो उसकी आ गई स्टैंडर्ड फॉर्म। अगर उसमें b इज इक्वल टू ज़ीरो इन एन क्वाड्रेटिक इक्वेशन ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू ज़ीरो, देन इट इज़ कॉल्ड अ प्योर क्वाड्रेटिक इक्वेशन। फॉर एग्जांपल, एक्स स्क्वायर माइनस 16 इज इक्वल टू ज़ीरो, फोर एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 7 आर द प्योर क्वाड्रेटिक इक्वेशंस। ये बात कह रहे हैं कि ऐसी क्वाड्रेटिक इक्वेशन जिसमें b की वैल्यू ज़ीरो आ जाए, तो वो इक्वेशन हमारे पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन तो होगी, लेकिन वो प्योर क्वाड्रेटिक इक्वेशन होगी। मतलब ये कि स्टैंडर्ड फॉर्म में हमारे पास बी की कोई ना कोई रियल वैल्यू होनी चाहिए। अगर बी की फॉर एग्जांपल वैल्यू ज़ीरो आ जाती है, तो वो जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन होगी उसको हम बोलेंगे प्योर क्वाड्रेटिक इक्वेशन। फॉर एग्जांपल, एक्स स्क्वायर माइनस 16 इज इक्वल टू ज़ीरो, इसमें सिंगल एक्स वेरिएबल के साथ कोई भी वैल्यू नहीं है, तो इसलिए जो एक्स स्क्वायर माइनस 14 इज इक्वल टू ज़ीरो, दिस इक्वेशन इज़ प्योर क्वाड्रेटिक इक्वेशंस। तो होप सो आपको ये कॉन्सेप्ट समझ आ गया होगा। नेक्स्ट अब हम आ गए हैं जी एक्सरसाइज नंबर 1.1। क्वेश्चन नंबर 1 को फर्स्ट ऑफ ऑल आपने स्टेटमेंट को अच्छी तरीके से समझ लेना है। स्टेटमेंट है जी, राइट द क्वाड्रेटिक इक्वेशंस इन द स्टैंडर्ड फॉर्म एंड पॉइंट आउट प्योर क्वाड्रेटिक इक्वेशंस। अगर आपको इस सवाल की स्टेटमेंट समझ आ गई तो बहुत ईजी है। कहते हैं जी, जो हमारे पास क्वाड्रेटिक इक्वेशंस ये 6 दी हुई हैं, इनको आपने एक्सप्रेस करना है, सोल्व करना है, लिखना है इन द स्टैंडर्ड फॉर्म। स्टैंडर्ड फॉर्म किसकी? क्वाड्रेटिक इक्वेशन। एंड पॉइंट आउट प्योर क्वाड्रेटिक इक्वेशन, और बताना है कि कौन सी प्योर क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। तो मैंने अभी आपको स्टैंडर्ड फॉर्म बताई थी। क्या है हमारे पास? ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू ज़ीरो। अब इसी तरह से ऐसी इक्वेशन जिसमें b की वैल्यू ज़ीरो आ जाए, तो वो हमारे पास प्योर क्वाड्रेटिक इक्वेशन होगी। तो चलते हैं, अब इनको सोल्व करते हैं। रजिस्टर पर मैं आपको सोल्व करके दिखाता हूँ जी। तो अब चैप्टर नंबर 1 क्वाड्रेटिक इक्वेशंस तक एक्सरसाइज नंबर 1.1 क्वेश्चन नंबर 1 स्टेटमेंट हमने पढ़ ली कि राइट द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक इक्वेशंस इन स्टैंडर्ड फॉर्म एंड पॉइंट आउट प्योर क्वाड्रेटिक इक्वेशंस। फर्स्ट ऑफ ऑल हमारे पास पहला पार्ट है एक्स प्लस 7 इंटू एक्स प्लस 3 इज इक्वल टू माइनस 7। ये जो दो हमारे पास एक्सप्रेशंस आपस में मल्टीप्लाई हो रही हैं, इक्वल के उस साइड पर माइनस का 7 कॉन्स्टेंट नंबर है। अब इसको हमने सोल्व करना है, और इसका जो आंसर है वो हमने क्वाड्रेटिक इक्वेशन की स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखना है। और अगर फॉर एग्जांपल b की वैल्यू ज़ीरो आ जाती है, तो उस इक्वेशन को हमने पॉइंट आउट करना है कि वो क्वाड्रेटिक प्योर क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। तो सोल्व करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल हमारे पास ये दो एक्सप्रेशन आपस में मल्टीप्लाई हो रही हैं। सबसे पहले वाली एक्सप्रेशन में से हमने x उठा लिया, इस पूरी के साथ मल्टीप्लाई हो गया, तो मैंने लिख दिया x इंटू एक्स प्लस 3। इसी तरह से पहली
में से जो वैल्यू दी दूसरी +7 वो लिख दिया, और दूसरे वाली वैल्यू एज इट इज़ वो लिख दी सारी। मतलब ये कि पहली को इस सारी के साथ मल्टीप्लाई कर दिया, फिर +7 को इस सारी के साथ मल्टीप्लाई कर दिया, -7 एज इट इज़ आ गया। एक्स को एक्स से मल्टीप्लाई किया तो एक्स स्क्वायर, क्योंकि इन दोनों की बेसिस सेम है। जब बेसिस सेम हो किसी दो वेरिएबल्स की और आपस में मल्टीप्लाई हो तो पावर ऐड हो जाती है, इसकी भी पावर 1 और इसकी भी पावर 1, 1+1 2 हो गया। इसी तरह से एक्स को 3 से मल्टीप्लाई किया तो 3x हो गया, +7 को एक्स से मल्टीप्लाई किया तो 7x, प्लस 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 7 3 = 21 इज इक्वल टू -7 एज इट इज़। अब एक्स स्क्वायर की सिंगल वैल्यू है, कोई और नहीं है, तो एक्स स्क्वायर एज इट इज़, प्लस का 3x प्लस का 7x प्लस हमारे पास 10x हो गया, प्लस का 21 -7 इस साइड पर आकर प्लस का 7 हो गया। अब 21 + 7 28 इज इक्वल टू 0। तो अब देख लो, हमने पढ़ा था कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन की स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होती है, ax² + bx + c इज इक्वल टू 0। तो उसी फॉर्म में हमारे पास आ गई। यहाँ a की वैल्यू 1 है, कुछ साथ ना लिखा हुआ हो तो 1 होता है। इसी तरह से +bx + c इज इक्वल टू 0। मतलब ये कि पहली x² वाली, फिर सिंगल x वाली, फिर कांस्टेंट नंबर और इज इक्वल टू 0। तो ये हमारे पास स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन आ गया। तो फर्स्ट पार्ट सोल्व हो गया। नेक्स्ट पार्ट, सेकंड पार्ट की तरफ बढ़ते हैं। x² + 4 / 3 - x/7 इज इक्वल टू 1। तो इसको भी हमने अब सोल्व करना है और क्वाड्रेटिक फॉर्म की स्टैंडर्ड फॉर्म में लेकर जाना है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हमारे पास पहले तो थी सिंपल मल्टीप्लिकेशन हो रही थी। अब ये दो एक्सप्रेशंस हमारे पास आ गई, दरमियान में माइनस है और इन दोनों के है सॉरी फ्रैक्शन में है। तो डिनोमिनेटर को हमने कैंसल आउट करना है, तो उसके लिए मैंने इन दोनों का एलसीएम ले लिया, 7 और 3 का, तो 21 आ गया। तो हमने मल्टीप्लाइंग बोथ साइड बाय 21 के साथ हमने मल्टीप्लाई कर दिया। तो 21 मल्टीप्लाइड बाय x² + 4/3, पहली वैल्यू के साथ 21 को मल्टीप्लाई कर दिया, माइनस आ गया, दूसरी वैल्यू के साथ मल्टीप्लाई कर दिया और इक्वल के उस साइड पर भी 21 को मल्टीप्लाई करवा दिया। इसी तरह से अब 3 1 द 3, 3 7 द 21, ये कैंसल आउट हो गए। 7 एज इट इज़ आ गया, x² + 4 आ गया। इसी तरह से -7 1 द 7, 7 3 द 21, तो 3 और ये x आ गया। 21 1 ज़ा 21 आ गया। 7x² एज इट इज़, 7 को 4 से मल्टीप्लाई किया तो 24, -3x प्लस का 21 इक्वल के इस साइड पर लेकर आएंगे तो ये हमारे पास -21 इज इक्वल टू 0। x² वाली कोई और नहीं है, सिंगल है, तो एज इट इज़ आ गई। प्लस अब हमारे पास दूसरी होनी चाहिए x वाली, तो -3x को पहले ले आए क्योंकि स्टैंडर्ड फॉर्म बनानी है। 28 -21 किया तो प्लस का 7 आ गया इज इक्वल टू 0। तो ये हमारे पास स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन आ गई। फर्स्ट ऑफ ऑल x² वाली, फिर सिंगल x वाली, और फिर हमारे पास कांस्टेंट नंबर इज इक्वल टू 0। तो इस तरह ये सेकंड पार्ट भी हमारा सोल्व हो गया, जो कि हमने स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन में लिखना था। इसी तरह से थर्ड पार्ट हमारे पास है जी, x / x + 1 + x + 1 / x इज इक्वल टू 0 6। तो इसको भी हमने सोल्व करना है। फर्स्ट ऑफ ऑल मैंने इन दोनों का ले लिया एलसीएम, तो उसके साथ मल्टीप्लाई कर देते हैं, मल्टीप्लाइंग बोथ साइड्स बाय x × x + 1, क्योंकि दोनों डिफरेंट नंबर हैं, डिफरेंट वेरिएबल्स हैं, तो इसलिए दोनों को मल्टीप्लाई कर देते हैं। अगर कोई सेम आ जाते x + 1 और इधर भी x + 1 होता तो सिर्फ x + 1 से मल्टीप्लाई करवाते। तो पहली वैल्यू के साथ x × x + 1 को मल्टीप्लाई कर दिया, इसी तरह से प्लस आ गया और दूसरी वैल्यू के साथ मल्टीप्लाई कर दिया इज इक्वल टू 6, और ये इसके साथ भी हमने ये वैल्यू मल्टीप्लाई करा दी। तो अब ये देख लो, x + 1 से कैंसल आउट हो गया, x × x बच गया, प्लस आ गया, x से कैंसल आउट हो गया, तो x + 1 × x + 1 बच गया। इसी तरह से ये इज इक्वल टू 6 को x से मल्टीप्लाई किया तो 6x, x + 1 अभी हमने एज इट इज़ लिख दिया। नेक्स्ट स्टेप में इसको भी मल्टीप्लाई करवा देंगे। x से मल्टीप्लाई हुआ तो x² प्लस एज इट इज़। अब x को इस पूरी के साथ मल्टीप्लाई करा दिया, फिर +1 को इस पूरी के साथ मल्टीप्लाई करवा दिया, इक्वल टू 6x × x, तो 6x², 6x × 1 6x आ गया। अब ये x² एज इट इज़, x × x x², x × 1 तो x आ गया, 1 को x से मल्टीप्लाई किया तो x, 1 को 1 से मल्टीप्लाई किया तो 1, 6x² + 6x एज इट इज़। अब हमने इनमें से देख लेना है जी, हमने लेकर आनी है स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन में। तो ये देख लो, हमारे पास x²
और ये एक्स स्क्वायर कितने हो गए 2x स्क्वायर, और इस तरह से x और x 2x प्लस 1, ये प्लस का 6x स्क्वायर था, इधर आकर माइनस का 6x स्क्वायर, ये प्लस का 6x, इधर आकर माइनस का 6x इज इक्वल टू अब 0 बच गया। अब ये देख लो जी, प्लस का 2x स्क्वायर माइनस का 6x स्क्वायर, तो माइनस का हमारे पास 4x स्क्वायर बच गया। इसी तरह से प्लस का 2x और माइनस का 6x, तो माइनस का 4x बच गया, प्लस का 1 एज इट इज इक्वल टू 0। तो अब सब में से हमने माइनस को कॉमन ले लिया, जिसके साथ माइनस है वो कैंसिल होकर प्लस हो गई, और जो प्लस वाली है वो माइनस हो गई, इज इक्वल टू 0 एज इट इज। माइनस के साथ हमने डिवाइड करवा दिया तो वो डायरेक्ट सारी पॉजिटिव बन जाएंगी। तो इस तरह से ये हमारे पास स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई। इसी तरह से नेक्स्ट हमारे पास पार्ट नंबर 4 है, x प्लस 4 डिवाइडेड बाई एक्स माइनस 1 माइनस एक्स माइनस 2 डिवाइडेड बाई एक्स प्लस 4 इज इक्वल टू 0। तो ये भी हमारे पास फ्रैक्शन में है, तो सबसे पहले इन दोनों के एलसीएम के साथ हम मल्टीप्लाई करवा देते हैं। तो मैंने लिख दिया जी मल्टीप्लाइंग बोथ साइड बाई एक्स इंटू एक्स माइनस 2, क्योंकि दोनों डिफरेंट वेरिएबल्स हैं नोमिनेटर में, तो इसलिए दोनों को आपस में मल्टीप्लाई करवा के वो हमारा एलसीएम आ गया। अब पहली वैल्यू के साथ मल्टीप्लाई करवा दिया, इसी तरह से माइनस आ गया, दूसरी वैल्यू के साथ मल्टीप्लाई, प्लस 4 आ गया उसके साथ मल्टीप्लाई इज इक्वल टू 0। 0 के साथ मल्टीप्लाई करवाएंगे तो 0 आंसर आ जाएगा, इसलिए डायरेक्ट मैंने 0 लिख दिया। नेक्स्ट स्टेप देख लें जी, हमारे पास ये x माइनस टू से कैंसिल, तो x इंटू एक्स प्लस 4 बच गया, माइनस आ गया x से कैंसिल, तो x माइनस टू बच गया, प्लस x इंटू 4x हो गया, और x माइनस टू एज इट इज इक्वल टू 0 आ गया। नेक्स्ट स्टेप में देख लें जी, x इंटू एक्स मल्टीप्लाई किया तो एक्स स्क्वायर, x इंटू 4 तो 4x, माइनस आ गया कॉमन, और ये ले लिया जी x को इस पूरी के साथ मल्टीप्लाई, फिर माइनस 2 को इस पूरी वैल्यू के साथ मल्टीप्लाई करवा दिया, प्लस 4 x को x से मल्टीप्लाई किया तो एक्स स्क्वायर, 4 को 2 से किया तो 8, प्लस माइनस माइनस x को x एज इट इज आ गया इज इक्वल टू 0। एक्स स्क्वायर एज इट इज प्लस 4x एज इट इज, माइनस एक्स को x से किया तो एक्स स्क्वायर, एक्स को माइनस 2 से किया तो माइनस 2x, माइनस 2 को x से तो माइनस 2x, माइनस माइनस प्लस 2 टू द 4, प्लस का 4x स्क्वायर एज इट इज, माइनस का 8x इज इक्वल टू 0। एक्स स्क्वायर प्लस 4x एज इट इज, माइनस आ गया। अब ये देख लो जी, हमारे पास एक्स स्क्वायर वाली इसमें सिंगल वैल्यू है, एज इट इज आ गई, माइनस का 2x और माइनस का 2x माइनस 4x हो गया, प्लस का 4 एज इट इज, प्लस 4x स्क्वायर एज इट इज, माइनस 8x इज इक्वल टू 0। नेक्स्ट स्टेप में हम देख लें जी, अब एक्स स्क्वायर और ये प्लस का 4x स्क्वायर 5x स्क्वायर हो गया, प्लस का 4x माइनस का 8x, तो माइनस 4x हो गया। अब इनकी हमने ब्रैकेट ओपन कर लेनी है, तो माइनस प्लस माइनस एक्स स्क्वायर, माइनस माइनस प्लस, माइनस प्लस माइनस इज इक्वल टू 0 आ गया। ये वैल्यूज़ वैसे की वैसे आ गई, जस्ट हमने साइन चेंज कर दिया। अब 5x स्क्वायर और माइनस का एक्स स्क्वायर तो 4x स्क्वायर, माइनस का 4x प्लस का 4x ये आपस में कैंसिल आउट हो गए, और हमारे पास माइनस 4 इज इक्वल टू 0। इन दोनों में से हमने 4 कॉमन ले लिया, और कॉमन लेने के बाद डिवाइड भी कर दिया, तो मैंने डायरेक्ट लिख दिया जी आंसर एक्स स्क्वायर माइनस 1 इज इक्वल टू 0। तो ये देख लो जी, हमारे पास इसमें b ऑफ x नहीं है, तो इस तरह की फॉर्म जो है क्वाड्रेटिक इक्वेशन तो है, लेकिन ये हमारे पास है प्योर क्वाड्रेटिक इक्वेशन, जो कि मैंने फर्स्ट ऑफ ऑल आपको वीडियो स्टार्ट करते वक्त आपको समझा दी थी। तो उम्मीद है कि आपको ये पार्ट इजीली समझ आ गया होगा। इसी तरह से नेक्स्ट फिफ्थ पार्ट है जी, x प्लस 3 डिवाइडेड बाई एक्स प्लस 4 माइनस एक्स माइनस 5 डिवाइडेड बाई एक्स इज इक्वल टू 1। तो इसका भी हमने वही डिनोमिनेटर के साथ एलसीएम लेकर मल्टीप्लाई करवा देना है, तो इन दोनों को वैल्यूज़ को आपस में मल्टीप्लाई करवाएंगे, मल्टीप्लाइंग बोथ साइड्स बाय एक्स इंटू एक्स प्लस 4। तो पहली वैल्यू के साथ मल्टीप्लाई कर दिया एलसीएम को, इसी तरह से माइनस आ गया, और दूसरी वैल्यू के साथ मल्टीप्लाई करवा दिया, इज इक्वल टू 1 के साथ भी मल्टीप्लाई करवा दिया। अब नेक्स्ट टाइम में देख लें जी, ये हमारे पास दोनों वैल्यूज़ कट गई, x इंटू एक्स प्लस 3 आ गया, माइनस एक्स से कैंसिल आउट हो गई, तो x प्लस 4 इंटू एक्स माइनस 5 आ गया, इज इक्वल टू 1 के साथ मल्टीप्लाई किया, तो ये सारी वैल्यू एज इट इज़ हमारे पास आ गई। अब नेक्स्ट x को x से किया तो एक्स स्क्वायर, x को 3 से किया तो 3x, माइनस बाहर एज इट इज़ रहेगा, पहली x को इस पूरे वाली टर्म के साथ मल्टीप्लाई, फिर प्लस 4 को इस पूरे वाली टर्म के साथ मल्टीप्लाई, इज इक्वल टू x को x से किया तो एक्स स्क्वायर, x को 4 से किया तो 4x आ गया। अब एक्स स्क्वायर एज इट इज़ 3x एज इट इज़, माइनस एक्स को x से तो एक्स स्क्वायर, x को 5 से किया तो माइनस का 5x, प्लस को 4 को x से किया तो 4x, प्लस माइनस माइनस 4 5 द 20 इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर
सॉरी इसको हमने इस साइड पर लेकर आए तो इज इक्वल टू के उस साइड पर प्लस का था, तो इस साइड पर आकर ये दोनों माइनस के हो जाएंगे, इज इक्वल टू ज़ीरो आ गया। अब ये एक्स स्केयर और ये माइनस का एक्स स्केयर तो ये कैंसल आउट हो गए हमारे पास। और इसी तरह से ये प्लस का 3x माइनस का 4x तो माइनस एक्स बच गया, माइनस आ गया। और ये वाली वैल्यू एक्स स्केयर एज इट इज़, माइनस का 5x प्लस का 4x तो माइनस एक्स। इसी तरह से -20 इज इक्वल टू ज़ीरो। अब इसकी ब्रैकेट ओपन करनी है, बाहर साइन माइनस का है तो अंदर वाले हर एक वैल्यू के साथ साइन चेंज हो जाएगा। ये प्लस का है तो माइनस, माइनस का है तो प्लस, माइनस का है तो प्लस, इज इक्वल टू ज़ीरो। अब ये माइनस एक्स स्क्वायर, सॉरी ये माइनस का एक्स और ये प्लस का एक्स कैंसल आउट, एक्स स्क्वायर प्लस 20 इज इक्वल टू ज़ीरो। दोनों में से माइनस कॉमन ले ली और फिर डिवाइड करवा दी, तो ये एक्स स्क्वायर -20 इज इक्वल टू ज़ीरो। तो ये भी देख लो इसमें बी ऑफ एक्स नहीं है, तो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन तो है लेकिन ये हमारे पास प्योर क्वाड्रेटिक इक्वेशन कहलाती है। तो इस तरह पार्ट नंबर 5 भी सोल्व हो गया। नेक्स्ट हमारे पास पार्ट नंबर 6 है, x प्लस 1 डिवाइडेड बाई एक्स प्लस 2 प्लस एक्स प्लस 2 डिवाइडेड बाई एक्स प्लस 3 इज इक्वल टू 25/12। तो इसको हमने अब सोल्व करना है जी, वही डिनोमिनेटर्स के साथ हमने मल्टीप्लाई करवा दिया। सारे डिफरेंट हैं तीनों, तो तीनों के साथ हमने मल्टीप्लाई करवा दिया। पहली वैल्यू के साथ लिख कर मल्टीप्लाई, इसी तरह से प्लस दूसरी वैल्यू के साथ मल्टीप्लाई इज इक्वल टू, और इसके साथ मल्टीप्लाई करवा कर लिख दिया क्या, ये वाले जो डिनोमिनेटर्स हमने लिए हैं इन तमाम के साथ मल्टीप्लाई करवा दिया। अब नेक्स्ट x प्लस टू से कैंसल, तो 12 इंटू एक्स प्लस थ्री इंटू एक्स प्लस वन एज इट इज़ आ गया, प्लस 12 x प्लस थ्री से कैंसल और बाकी ये वाले आपस में मल्टीप्लाई होकर आ गए, इज इक्वल टू 25। अब ये 12 12 से कैंसल, तो 25 इंटू एक्स प्लस थ्री एक्स प्लस टू आ गया। अब नेक्स्ट इनको मल्टीप्लाई करना है, 12 अभी एज इट इज़ आ गया एक्स को इसके साथ, और इसी तरह से प्लस थ्री को इस पूरी के साथ मल्टीप्लाई करवा दिया। प्लस का 12 इसमें से भी बाहर आ गया, एक्स को एक्स प्लस टू से और प्लस टू को एक्स प्लस टू से मल्टीप्लाई करवा दिया। 25 इसमें से बाहर आ गया, तो एक्स को एक्स प्लस टू से और प्लस थ्री को एक्स प्लस टू से मल्टीप्लाई करवा दिया। 12 एज इट इज़, एक्स को एक्स से किया तो एक्स स्क्वायर, एक्स को वन से एक्स, प्लस थ्री को तो थ्री एक्स और थ्री वन द थ्री, प्लस 12 एज इट इज़, एक्स स्क्वायर हो गया, टू एक्स हो गया, टू एक्स हो गया, टू टू द फोर, 25 एज इट इज़, एक्स को एक्स से तो एक्स स्क्वायर, एक्स को माइनस टू से माइनस टू सॉरी प्लस टू एक्स, और थ्री को एक्स से किया तो थ्री एक्स और थ्री टू द सिक्स आ गया। अब नेक्स्ट 12 एज इट इज़, एक्स स्क्वायर एज इट इज़, प्लस का थ्री एक्स तो प्लस फोर एक्स, प्लस थ्री एज इट इज़, प्लस 12 भी एज इट इज़, एक्स स्क्वायर वैसे का वैसे आ गया, टू और टू फोर एक्स हो गया, और इसी तरह से फोर एज इट इज इक्वल टू 25, एक्स स्क्वायर प्लस का टू एक्स प्लस का थ्री एक्स प्लस फाइव एक्स हो गया, प्लस सिक्स एज इट इज़ आ गया। नेक्स्ट आप देख लें जी, हमारे पास 12 आ गया, और 12 को अब सारी वैल्यूज़ के साथ मल्टीप्लाई करवा दिया, तो 12 एक्स स्क्वायर, 12 फोर द 48 एक्स, 12 थ्री द 36, 12 एक्स स्क्वायर, 12 फोर द 48 एक्स, 12 फोर द 48, 25 एक्स स्क्वायर, 25 फाइव द 125 एक्स, 25 सिक्स द 150। अब इन सब को हमने लेकर आ जाना है इस लेफ्ट हैंड साइड पर, और इनको हमने सिंप्लीफाई कर देना है। 12 एक्स स्क्वायर 24 एक्स स्क्वायर, 40 एक्स 48 एक्स और 48 एक्स 96 एक्स हो गया, प्लस का 36 और प्लस का 48 तो प्लस का 84 हो गया। ये वाली प्लस इस साइड पर आकर माइनस का हो गया, ये वाली वैल्यू भी इधर आकर माइनस हो गई, ये वाली वैल्यू भी इधर आकर माइनस, और इज इक्वल टू ज़ीरो आ गया। अब इनको हमने सोल्व करना है, 24 एक्स प्लस का माइनस का 25 एक्स तो माइनस एक्स स्क्वायर आ गया, 96 एक्स माइनस 125 एक्स तो माइनस का 29 एक्स आ गया, 84 माइनस 150 तो ये हमारे पास -66 आ गया, इज इक्वल टू ज़ीरो एज इट इज़। अब इनको मज़ीद सोल्व कर लिया, माइनस कॉमन ले लिया, तो एक्स स्क्वायर प्लस का 29 एक्स प्लस 66 इज इक्वल टू ज़ीरो। तो ये हमारे पास स्टैंडर्ड फॉर्म आ गई ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन, फर्स्ट ऑफ ऑल एक्स स्क्वायर वाली, फिर सिंगल एक्स वाली, फिर कांस्टेंट नंबर इज इक्वल टू ज़ीरो। तो इस तरह ये आज का हमारा लेक्चर कंप्लीट हो गया, पार्ट नंबर 6 कंप्लीट सोल्व हो गया। उम्मीद है कि आपको अच्छी तरह समझ आई होगी। फर्स्ट ऑफ ऑल हमारे पास एक्सरसाइज नंबर 1.1 का क्वेश्चन नंबर 1 सोल्व हो गया, जो कि मैंने आपको स्टेप बाय स्टेप इजी मेथड से समझा दिया। उम्मीद है कि आपको अच्छी तरह समझ आई होगी। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर दें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दें। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।